क्वेश्चन किस तरीके के लिए हैं, बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है ये, और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कहीं ना कहीं आपको इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लिखा है यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 3 दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिएगा, कभी भी वैल्यू इस तरीके से दिया जाए कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर a दिया हो, ठीक है, और हमसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर पूछा जाए, तो हमेशा याद रखना ये जो a दिया है ना, ये ए स्क्वायर माइनस 2 कर दिया करें, आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा ए का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, ए बराबर 3 है, तो करना क्या है, हमें ए स्क्वायर माइनस 2 करना है, यानी कि 3 का वर्ग करना है माइनस 2 करना है। 3 का वर्ग कितना होगा, 9, माइनस 2 करेंगे, 9 माइनस 2 करेंगे तो ये कितना होगा, 7। 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, ठीक है, विकल्प हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, यदि x बराबर 2 माइनस रूट 3 है तो x माइनस वन अपॉन एक्स का मान क्या होगा। देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। इस तरीके से क्वेश्चन कभी भी दिया जाए, x का वैल्यू क्या दिया है हमें, 2 माइनस रूट 3 दिया है, ठीक है, और x की जगह अगर वन अपॉन एक्स पूछा जाता तो आपको याद रखना इन दोनों का चिन्ह बदल जाता है। देखिएगा, हमेशा याद रखना, कभी भी अगर x का वैल्यू कुछ दिया है रूट के अंदर और वन अपॉन एक्स का वैल्यू पूछा है, तो वो इस तरीके से आएगा जब भी इनका वर्ग करने पर अंतर एक आता हो, ठीक है। ये हर एक कंडीशन में अप्लाई होगा, जब जब आपका वर्ग करने पर इनका अंतर एक आएगा। जैसे 2 का वर्ग 4 और अंडर 3 का वर्ग 3 आएगा तो इनका अंतर एक आया। तो मतलब x और वन अपॉन एक्स कभी भी आए तो हमेशा याद रखना यहाँ से सिर्फ चिन्ह पलटता है, ठीक है। चाहे ऊपर वाला लिख देते आप ऊपर लिखेंगे, नीचे अगर पलटना चाहें, अगर इसे ऐसा भी देखेंगे ना कि ऊपर 2 प्लस रूट 3 लिखा होता और नीचे वन अपॉन एक्स पूछा जाता, तो ये 2 माइनस रूट 3 ही आता। ये चीज आपका प्रैक्टिकल है, आपको करके देख लेना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा हमसे सिर्फ माइनस करना है, अब इन दोनों को माइनस करना है, तो देखो माइनस का चिन्ह लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लिखेंगे, ठीक है ना। तो इधर से ये पहला वाला कट जाएगा, ये डबल हो जाएगा -2 अंडर रूट 3, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। हो सकता है किसी में जोड़ने के लिए बोला जाए तो पहले वाले को डबल, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना, अगर इस तरीके का पैटर्न बने, अगर माइनस क्वेश्चन में पूछा है तो हम पीछे वाले का डबल करते हैं, और प्लस वाला क्वेश्चन पूछा जाता तो पहले वाले का डबल किया जाता। बस जैसे इसका पीछे वाले का डबल करते तो 2 रूट 3 हो जाता कि नहीं, माइनस चिन्ह की वजह से माइनस आ गया, ठीक है। अगर पहला वाला पूछते तो 2 दूना 4 होता, ये चीज ही बनती है, ठीक है, हर बार याद रखना ये चीज बनती है। तो फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि x ग्रेटर देन 1 और x प्लस वन अपॉन एक्स का जो वैल्यू है अंडर 29 है, तो x माइनस वन अपॉन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, कभी भी x प्लस वन अपॉन एक्स का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 29 दिया है अंडर में, ठीक है। और इससे अगर हमसे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वैल्यू पूछा जाता तो हम क्या करते, इसी में वर्ग करते। मतलब जो हमने क्या देखा था, कभी भी इस तरीके का पैटर्न दिया होता है तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, ठीक है, प्लस से जाते हैं प्लस में तब। तो हमें क्या करना है, इस अंडर 29 का लिखा है, इसका वर्ग करना है, माइनस का 2 कर देना है। तो 29 का वर्ग करेंगे तो 29 आएगा, माइनस 2 करेंगे तो ये कितना होगा, 27, ठीक है। अब ये प्लस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारे पास, 27 आ गया। अब यहाँ से अगर हम x माइनस 1 अपॉन एक्स में जाएंगे, तो अब याद रखना ये माइनस से जाएंगे तो माइनस करना पड़ता है 2, 27 में से 2 कम कर देंगे और अंडर लगा देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 27 में से 2 गया 25, और 25 का वर्गमूल करेंगे तो ये बनेगा 5। जो 5 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी विकल्प सही होगा, ठीक है। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, इन क्वेश्चनों की एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है। इनको क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न समझना है हमें, और क्वेश्चन बहुत आसान है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो दिया है क्वेश्चन, उसके दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम एक्स से भाग करेंगे। यहाँ क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0 है, तो सभी में क्या करेंगे, भाग दे देंगे एक्स से। एक्स भाग करेंगे, एक्स भाग करेंगे, एक्स भाग करेंगे और एक्स भाग करेंगे। तो इसमें से पावर हट जाएगा तो एक्स बचेगा, माइनस इसमें से एक्स ही कट जाएगा, 4 बनेगा, प्लस ये 1 बटा एक्स ही रहेगा, और 0 बटा एक्स को 0 ही लिखेंगे, ठीक है। हम एक काम करेंगे, अब 4 को उस तरफ भेज दें तो ये क्या लगा हमें, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना आ गया, -4 का उस तरफ से इधर आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ तो हमने पढ़ा है ना कि अगर इस फॉर्मेट में दिया हो क्वेश्चन और हमसे पूछा क्या जाए, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, यानी कि 4 का वर्ग करना है माइनस 2 कर देना है। तो 4 का वर्ग 16 होगा, माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 16 में से 2 कम होगा 14। 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको समझना होता है ये किस तरीके का पैटर्न का बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरीके से कंटिन्यू रखते हैं हम क्लास को, बहुत ही धांसू तरीके से बनाते जाएंगे। क्वेश्चन लिखा है एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का वैल्यू जो है वो 94 दिया है, तो एक्स क्यूब प्लस का 1/x क्यूब ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। आप याद रखना, एक बार में ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर दिया है 194। जब भी हम इसकी पावर घटाते हैं, यानी कि 2 पावर में ले जाएंगे, जब 4 वाली पावर को 2 पावर में ले जाएंगे, तो हमेशा याद रखना प्लस से प्लस में जाते हैं अगर कम की तरफ, यानी कि 4 से 2 पावर में जाएंगे तो प्लस से प्लस में 2 प्लस किया जाता है। 194 प्लस 2 कर देंगे और वर्गमूल निकाल देंगे, तो ये बनेगा अंडरवुड 196, और इसका मतलब है ये बना हमारा कितना, 14, ठीक है। अब इससे भी अगर हम सिंगल पावर में जाएंगे, एक्स प्लस 1/x में जाएंगे, तो हमेशा याद रखना इससे भी हम पावर छोटी जा रहे हैं और प्लस से प्लस में जा रहे हैं, तो हमेशा याद रखना इसमें फिर 2 जोड़ा जाएगा, 14 में 2 जोड़ देंगे और अंडरवुड कर देंगे। तो ये 14 और 2 16 अंडरवुड का, ये बनेगा 4, ठीक है। अब हमारे पास क्या वैल्यू बन गया कि x प्लस 1/x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 4, ठीक है। अब हमसे पावर 3 के लिए पूछा जा रहा है, तो आपको पता है अगर x प्लस 1/x बराबर a दिया हो तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान क्या से होता है, ए क्यू। यहाँ कैसे निकाला जाता है, ए क्यू माइनस 3a। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं जिसमें जो 4 होगा वो हमारा ए के काम में आएगा, यानी कि ए के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, ए क्यू माइनस 3a, यानी कि 4 का घन करना है माइनस 3 इंटू ए का मतलब 4। 4 का घन हमारा 64 होता है, माइनस 4 तिया 12 हो जाएगा। 12 जब 64 में से घटाएंगे तो ये बनेगा 52। 52 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। शानदार तरीके से अपन यहाँ पर लिखा है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू भागे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखिएगा, हम आपको बताएं x प्लस 1/x का वैल्यू आपका कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। और इससे आपसे पूछा जाए कि एक्स क्यू प्लस का 1/x क्यू पूछा जाए, तो आपको पता है क्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हम हमेशा फॉर्मूला लगाते हैं ए क्यू माइनस 3a, ठीक है ना, ए क्यू माइनस 3a। तो ए क्यू करेंगे मतलब इसका घन करना है। देखिएगा, हमेशा याद रखना इस तरीके का पैटर्न पूछा जाता है। 2 पैटर्न लिखते हैं हम आपको, यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर a दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर निकालेंगे तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2, ठीक। ये आपका पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, अगर इसी से आपको निकालना होगा कि एक्स क्यू प्लस का 1/x क्यू, तो इसमें होता है आपका ए क्यू होता है माइनस का 3a, मतलब ये आपका पैटर्न बनता है। तो आपको इन दोनों पैटर्न का यूज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले एक्स क्यू निकालना है, एक्स क्यू प्लस का 1/x क्यू। तो हम क्या करेंगे, इस वाले जो संख्या दिया है ये वाला, तो इसका घन करेंगे, क्योंकि 3 वाला निकालना है, ये वाला फॉर्मूला माइनस 3 लिखेंगे, गुणे में ए का वैल्यू 3 ही है, तो ये 3 का घन कितना 27 बनेगा, 3 3 9 हो जाएगा, और ये घटकर कितना बच रहा होगा हमारा 18, ठीक। अब हमें एक चीज़ और निकालना था, इससे हमें एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर निकालना था। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, तो मतलब 3 का वर्ग करेंगे माइनस 2 कर देंगे, तो 3 का वर्ग कितना होगा 9 माइनस 2, तो ये कितना बनेगा 7। अब क्वेश्चन में हमें ये क्या बोला है, इनका अनुपात चाहिए, तो 18/7 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा 18/7, ठीक है। तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक्स की पावर 2n प्लस 1/x की पावर 2n बराबर के दिया है, तो x की पावर n माइनस 1/x की पावर n। हमने पीछे भी कई बार बताया है, अगर घात बड़ी है और हमें छोटे घात में आना है तो हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी में 2 कर देते हैं माइनस। जैसे आपको बता दें, यहाँ पर हमारा x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 दिया जाता, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर 18 होता, और हमसे पूछा जाता कि x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा। याद रखना, देखो अगर इस तरीके से वैल्यू पूछा जाता, अगर पावर 2 से 1 पावर में आना है, अगर रिवर्स लौटना है, तो हमें क्या करना है, जो वैल्यू दिया होगा उसमें से हमें 2 करना है, क्योंकि माइनस लिखा है तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस लिखा है तो माइनस 2 करना है, प्लस लिखा होता तो प्लस 2 करना पड़ता है, ठीक है। और इसे अंडरवुड में लगा देंगे, तो ये जो आएगा 16
अंडर रूट में बनेगा, ये बनेगा 4। तो इसी बेस पर हम क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू दिया है बड़े घात से छोटे घात में चाहिए और माइनस में, तो हमारा जो वैल्यू दिया है के, उसमें से हमें 2 घटाना पड़ेगा और अंडर रूट लगाना पड़ेगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो इस तरीके से हमने बनाया है, समझ रहे हैं ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर देखो माइनस करना होता है तो माइनस लगाते हैं, प्लस करना होता है तो प्लस लगाते हैं, याद रखना ये चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब बिल्कुल डायरेक्ट पूछा है, यदि x माइनस 1/x बराबर 3 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप ऐसे समझें, x माइनस एक्स 1/x बराबर 3 दिया है, तो इससे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो माइनस से प्लस जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा ए स्क्वायर प्लस 2 करते हैं, यानी कि यहाँ पर याद रखना कि x माइनस 1/x का वैल्यू अगर a दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, तो हमेशा याद रखना ए स्क्वायर प्लस 2 होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसका जो वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 3 का वर्ग प्लस 2, तो 3 तिरका 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, ये आ गया 11। अब यहाँ से भी आपको क्या करना है, 4 घात पर जाना है। तो याद रखेंगे कभी भी इस तरीके का पैटर्न हो, आप ऐसे समझ लें कि यदि x प्लस 1/x बराबर दिया है कुछ भी वैल्यू a, और एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर इस तरीके से पूछा है, तो हमेशा क्या करना, ए स्क्वायर माइनस का 2 कर देना। अब स्क्वायर से ये जाना है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तभी तो 4 आएगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे समझें कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर ये दिया था। ठीक है, इसका भी घात 2 करेंगे तो ये हमारा घात कहाँ पर जाएगा, 4 में। तो यहाँ पर हम सीधा 4 ही घात लिख देते हैं, 1/x की पावर 4 प्लस का 1/x की पावर 4 का वैल्यू क्या आएगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला करेंगे तो ये 11 का वर्ग कर देंगे, -2 करेंगे तो 11 का वर्ग कितना होता है 121, माइनस का 2 करेंगे तो ये बनेगा 119।